और आइए बात करते हैं वेब सीरीज तांडव की, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद जारी है। निर्माता निर्देशक के माफी मांगने के बाद भी बवाल थम नहीं रहा है। आपको बताएं, लखनऊ में वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के अलावा अमेजन के अधिकारी अपर्णा पुरोहित के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। जांच के लिए लखनऊ से एक टीम भी मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। अब आज निर्माता निर्देशक से लखनऊ पुलिस मुंबई में पूछताछ कर सकती है। हालांकि आपको बताएं कि अमेजन की तरफ से और निर्माता निर्देशकों की तरफ से माफी जरूर मांगी गई, लेकिन अभी भी कंटेंट, जो विवादित कंटेंट है, उसे हटाया नहीं गया है। अब इसको लेकर अब नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पंकज मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े। पंकज, भले माफी मांग ली गई हो, लेकिन कंटेंट अभी यथावत वहीं पर है। दूसरी चीज ये, अब यूपी से जो टीम है वो रवाना हो रही है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए ज्योति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने माफ़ी मांग ली है, लेकिन जो नाराज़गी है, जिस कंटेंट को लेकर बात की जा रही है, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात की जा रही है, वो कंटेंट अब तक निकाला नहीं गया है। और यही मांग जो है वो पूरा देश कर रहा है कि उस कंटेंट को हटाया जाए, इस प्लेटफॉर्म पे से इस वेब सीरीज़ को ही हटाया जाए, जिसको लेकर अभी तक निर्माता निर्देशक ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन इन सब के बीच पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में इस फिल्म के खिलाफ जो है, इस फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो रही है। और यूपी पुलिस इस पूरे मामले में सबसे आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी के लखनऊ से पुलिस की एक टीम जो है वो मुंबई के लिए रवाना कल ही हो गई थी, जो आज किसी भी वक्त जो है वो मुंबई पहुंचेगी और इस फिल्म से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर जरूरत होगी तो उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन यूपी पुलिस इस पूरे मामले में, इस तांडव को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें सबसे आगे है और अपने इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो मुंबई पहुंच रही है। दूसरी जानकारी आपको दे दूं कि मुंबई में अब तक इस फिल्म को लेकर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। मुंबई में विपक्ष के नेता राम कदम लगातार इस कोशिश में है और आज वो घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एक बार फिर जाएंगे एफआईआर दर्ज करवाने, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो वहां पर वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि अब ये देखने वाली बात है कि क्या मुश्किलें बढ़ेंगी और जो विवादित कंटेंट है वो हटाया जाएगा, क्योंकि तांडव को लेकर नाराजगी जारी है। पंकज, आपका दोबारा रुख करूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को बता दो, तांडव को लेकर जो नाराजगी है वो यूपी के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रही है। अब जानकारी ये है कि नोएडा में भी एफआईआर दर्ज की गई है तांडव को लेकर। दरअसल तांडव में जो कंटेंट है वो बेहद भड़काऊ है, हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला कंटेंट है, ये कहा जाए। पंकज, ये कहा जा सकता है कि नाराजगी तो बढ़ती जा रही है। भले माफी मांग ली गई, लेकिन सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, अब सख्त एक्शन की जरूरत है। कंटेंट अभी तक नहीं हटाया गया। अब अगर आज टीम पहुंचती है तो गिरफ्तारी हो सकती है। क्या कुछ जानकारी है कि कब तक टीम पहुंचेगी और जिन जिन से पूछताछ होनी है उनके अभी किस तरह से रिस्पॉन्सेज हैं? देखिए, जिस तरह का दबाव इस फिल्म को लेकर पड़ा है नैना, आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, तो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक समझ गए हैं कि यहाँ पर इनको इस कंट्रोवर्सी का सिर्फ फायदा नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा इन्होंने बेशर्त माफ़ी तो मांग ली, लेकिन सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। ये विवाद अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि यूपी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच रही है। एमपी में भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। मुंबई पुलिस पर भी दबाव है इस फिल्म को लेकर एफआईआर दर्ज करने का, इस वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश है, नाराजगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है नैना कि इन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन अब तक इस कंटेंट को इस प्लेटफॉर्म पर से हटाया नहीं गया है। आपको बता दें कि ट्विटर पर #अमेज़न बॉयकॉट इस तरह का ट्रेंड, बिल्कुल, ये ट्रेंड काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पंकज इसके साथ में लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। पंकज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से वेब सीरीज तांडव को लेकर नाराजगी है, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रखे हैं, और अभिनेता और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, सुनिए। मैं बहुत समय से कह रहा हूं
ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो। ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो। नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। हिंदू धर्म में सब लोग सहिष्णु हैं। हिंदुओं का दिल बड़ा होता है, माफ करते जा रहे हैं, माफ क्षमा करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हिंदुओं जागो, तुम्हें जागना होगा। और अब मांग हो रही है कि इस सीन को हटा दिया जाए। सीन को हटाने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे। प्लेटफॉर्म का मतलब है फ्रीडम आपके हाथ में है, आपके हाथ में फ्रीडम। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को छुएं, कोई ऐसी बात करें जिससे हिंदू धर्म को, जो इतना बड़ा धर्म है, जो इतनी बड़ी आबादी का धर्म है, उसको बड़ी आसानी से उसका माहौल बना दे। धर्म के साथ और हिंदू धर्म के साथ ये बार बार एक जान करके, जैसे कहते हैं ना, एक खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है और ये बहुत आघात पहुंचाता है। सिनेमा में एंटरटेनमेंट करने का माध्यम अनगिनत रूप है, अनगिनत तरीके से आप ऑडियंस को होल्ड कर सकते हो। कि धर्म को किसी नीचा दिखाना, वो कोई भी समुदाय का धर्म हो, मेरे समझ में ये नहीं आता कि बार बार हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, हिंदू संस्कार, हिंदुत्व को इतना आघात सोच समझकर क्यों पहुंचाया जाता है। इस पर एक रोक होनी चाहिए, इसकी एक सीमा होनी चाहिए, इस पर एक बंदिश होनी चाहिए, इस पर एक बॉर्डर होना चाहिए, इस पर एक सम्मान होना चाहिए हिंदुत्व का, हमारे भगवानों का, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संस्कार का। तो मनोरंजन के नाम पे जिस तरह से हर बार इस तरह की तस्वीर नजर आती है जहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, आखिर उस पर रोक कब लगेगी, इसको लेकर अब तांडव को लेकर नाराजगी जारी है। यहां पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।